मैं अमेठी बोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ, सबसे बोल रही हूँ। स्मृति ईरानी अमेठी के रण को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ये गाना बीजेपी ने ये बताते हुए जारी किया है कि स्मृति के अमेठी का सांसद बनने के बाद वहाँ की तस्वीर कितनी बदल चुकी है। सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिली है, स्कूलों में सुविधाएं मिली है, बड़े बड़े शहरों से अब मैं खुद को जोड़ रही हूँ। अमेठी 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 अमेठी, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। करीब 3.5 मिनट के इस चुनावी कैंपेन सॉन्ग में ये बताया गया है कि पहले क्या नहीं था और अब क्या है। पर में था थाना मेरा, बहुत बुरा हाल था, टूटा था बस स्टैंड मेरा, क्या बताऊं किसको। छप्पर में था थाना मेरा, टूटा था बस स्टैंड मेरा, फिर से जोड़ रही हूँ। चुप क्यों हो गए, गाइए ना। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। वो कांग्रेस पर हमले भी कर रही हैं और अमेठी में किए कामकाज का हिसाब भी गिनवा रही हैं। कितने लोग यहाँ हैं जिनको मुफ्त का राशन मिल रहा है? कोरोना से लेकर अब तक मिल रहा है राशन? मिल रहा है ना? अब ये बतलाइए, 15 साल राहुल गांधी यहाँ सांसद थे, क्या तब किसी गरीब को मुफ्त का राशन मिला? स्मृति ईरानी आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रही हैं, जबकि अभी तक कांग्रेस ने अमेठी में अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। लेकिन वो घड़ी आ चुकी है जब किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर रामा, अस कहि कपि गद गद भयउ हरे बिलोचन नीर रामा। अमेठी के कोने कोने में लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के नाम की घोषणा बस होने ही वाली है। अब पार्टी कार्यालय की तस्वीर देख लीजिए। गौरीगंज के दफ्तर में वेलकम राहुल के पोस्टर लगे हैं। पार्टी दफ्तर को चमकाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। अमेठी में गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह कह रहे हैं कि राहुल शुभ मुहूर्त में अमेठी आएंगे और रिकॉर्ड वोटों से जीत कर जाएंगे। 26 तारीख को राहुल गांधी आएंगे, ऐसा डर स्मृति ईरानी जी दिखा रही थी। लेकिन राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है, आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहाँ से एमपी बनकर, भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। इससे पहले भी दीपक सिंह सभाओं में राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने का माहौल बनाते रहे हैं। हाथ उठा कर संदेश दे कि राहुल गांधी जी आपकी अमेठी आपके लिए तैयार है। अमेठी आपकी थी, अमेठी आपकी है और अमेठी आपकी रहेगी। हालांकि राहुल गांधी के नाम से पहले उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की खबर बहुत तेजी से उड़ी थी और खुद रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि अमेठी की जनता चाहती है कि गांधी परिवार के दामाद उनकी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ने मैदान में उतरे। अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। हालांकि अलग अलग न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा थोड़े दबे थोड़े से छिपे अंदाज में यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, वो राजनीति में आना चाहते हैं और अमेठी से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहते हैं। मैं इतने समय से काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और उसमें
अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहाँ से जब मैं मिलता हूँ तो उनसे प्रेम से भी वो मेरे से बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। लेकिन तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अमेठी में जीजा जी का चैप्टर फिलहाल क्लोज हो चुका है और राहुल गांधी की एंट्री का माहौल बन चुका है। 17 अप्रैल को जब राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट पीसी करने के लिए आए थे, तब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल हुआ था। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। यानी राहुल ने अमेठी के लिए मना नहीं किया था। इसके बाद गुरुवार को अचानक कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया और खुद अखिलेश यादव ने नामांकन भर दिया। इसके बाद यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी सवाल हुआ था कि जैसे आप कन्नौज आए हैं, क्या वैसे ही राहुल गांधी अमेठी आएंगे? उनका जवाब बेहद दिलचस्प था। आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं।